स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग। महाराष्ट्र में विशेषकर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के यहाँ स्मार्ट मीटर्स बल्कि प्रीपेड मीटरिंग की व्यवस्था क्रमशः समाप्त की जा रही है। स्मार्ट मीटर के दोनों पार्ट हो सकते हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड को यदि एक्टिवेट कर देते हैं तो प्रीपेड मोड में चला जाएगा, और प्रीपेड को यदि डीएक्टिवेट कर देते हैं तो प्रीपेड मोड उसका हट जाता है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के विषय में। अभी जनरल और लीगल वैलिडिटी पर चर्चा करें प्रीपेड मीटर की। तो केंद्र सरकार एवं कई स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ने आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत या दूसरे स्कीम में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीपेड मीटरिंग पर बहुत अधिक गंभीर है और इसे अनिवार्य करने हेतु विशेषकर नए कनेक्शन में आदेश जारी किया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का संबंध में आदेश है कि नए कनेक्शन में प्रीपेड मीटरिंग से ही कनेक्शन दिया जाएगा। परंतु प्रीपेड मीटर की वैधता इस तथ्य की खोज हेतु मजबूर करती है कि क्या प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन कंपलसरी है और क्या यह उपभोक्ताओं के मीटर चयन अधिकार का आदर करता है। एक्ट में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में प्रोविज़न है कि किसी का पावर डिस्कनेक्शन करने के पहले उसे कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अब यहाँ तो मामला उल्टा है कि पैसे आपने रिचार्ज करवाया मोबाइल की तरह, पैसे ख़त्म हुए और बिजली कट गए। तो क्या यह प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन कंपलसरी है। प्रीपेड मीटर की वैधता इस तथ्य की खोज हेतु हमें मजबूर करती है कि क्या प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन आपके उपभोक्ताओं के मीटर चयन अधिकार का आदर करता है। पोस्ट पेड में जहां एज पर लॉ 14 दिन का समय दिया जाता है, वहीं प्रीपेड में बैलेंस समाप्त होते ही बिजली कट जाती है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में इस व्यवस्था का विरोध हो, क्योंकि पहले से प्राप्त नागरिक सुविधा इसमें बाधित होती है। नागरिक सुविधा है 14 दिन का नोटिस देने का, यहाँ इस नोटिस पीरियड को ही ख़त्म कर दिया जाता है, तो नागरिक अधिकार में कटौती होती है। इस प्रीपेड मीटर के वैधता को पीआईएल के माध्यम से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन के माध्यम से हाई कोर्ट में, विशेषकर यहाँ मुंबई हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी दायर किया गया था, और उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को प्रस्ताव दिया है कि उपभोक्ताओं के पोस्ट पेड मीटर लगाने के अधिकार का हनन नहीं किया जाए। व्यापक जनविरोध के कारण विगत मई माह में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने प्रीपेड मीटर की व्यवस्था घरेलू उपभोक्ताओं में समाप्त करने का आश्वासन दिया था। नई सरकार के बनने के बाद महाराष्ट्र सरकार MSEDCL यानी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड या महाराष्ट्र महावितरण के माध्यम से 6,325 करोड़, फिर से सुना जाए 6,325 करोड़ रुपया खर्च कर लगभग 52 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड के स्थान पर पोस्टपेड मीटर लगाएगी। इसमें विदर्भ क्षेत्र नागपुर जिला में लगभग 2.5 लाख मीटर ऑलरेडी लगा दिया है। वहीं स्मार्ट मीटर हैं जो प्रीपेड मीटर, ये वही स्मार्ट मीटर है जो प्रीपेड मोड में थी, परंतु अब उनका प्रीपेड मोड का कॉन्फ़िगरेशन हटा दिया गया है। प्रीपेड मोड हटा देने के कारण केंद्र सरकार ने प्रीपेड मीटरिंग और प्रीपेड व्यवस्था हटा दिए जाने के कारण आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया है। अब सब्सिडी नहीं देने के कारण क्या है कि वो जो 6,325 करोड़ रुपए जो भारत सरकार दे रही है वह उपभोक्ताओं से वसूलेगी, तो उपभोक्ताओं पर मार तो पड़ ही गई, और हालत कुछ भी हो उपभोक्ताओं पर ही मार पड़ना है। खरबूजा चाकू पर गिरे
या चाकू खरबूजे पर गिरे। कटना तो खरबूजे को ही है, यहाँ उपभोक्ता खरबूजा है। तो स्थिति कुछ भी हो, छूरा कर वो नुकसान अंत में उपभोक्ताओं का ही होना है। अभी बिहार के चुनाव निकट हैं। इस चुनाव के में एक नए खिलाड़ी आए हैं, प्रशांत किशोर जी। वे भी अभी तो चर्चा कर रहे हैं कि इस मीटर के कारण उपभोक्ताओं में बहुत ज़्यादा परेशानी है, ओवर बिलिंग हो रहा है, लोग इससे परेशान हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में बिजली की व्यवस्था पहले की तुलना में काफ़ी सुदृढ़ हुई है, लेकिन बिलिंग की व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है। आम तौर पर लोग बिलिंग व्यवस्था से काफ़ी नाखुश हैं। तो बिहार को भी चाहिए, बिहार के लोगों को भी चाहिए कि प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था को समाप्त कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाए और इसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ना चाहिए। पहले जो ऑलरेडी जो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मीटर थे, एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक मीटर वैध है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आपको लगाना कंपलसरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर में क्या परेशानी है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दें। इस प्रकार से सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे सेफ। आशा है आपने वीडियो को एंजॉय किया। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।